Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. मई 2024 में भारत और किस देश के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? शक्ति एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन मई 2024? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। 13 से 26 मई के बीच में ये होने वाला है। और कहाँ पे? मेघालय में ये होगा। मेघालय में ये होगा और ये इसका 7th एडिशन है। फर्स्ट टाइम ये 2011 में हुआ था। ओके, और 6th एडिशन इसका 2021 में हुआ था। हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? हाउ मैनी सिटीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द टॉप 50 रिचेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड? तो इंडिया के 2 शहरों को शामिल किया गया है जो कि हैं मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई की पोजीशन है आपका 24, दिल्ली की पोजीशन है 37 और फर्स्ट पोजीशन पे है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को पहली पोजीशन मिली है। हाल ही में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट फॉर एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुआ है आइसलैंड में। आंसर है डी। ये जमीन के अंदर चट्टानों के रूप में CO2 को रखेगा और लगभग 36,000 टन हर साल ये करने वाला है इसको। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024? तो इसको जीता गया है भावी मेहता के लिए। ये बुक के कवर के लिए ये प्राइज मिलता है। हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सांसद के खिलाफ ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। आंसर है ए। इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग एम्यूनिशन फ्रॉम विच ईयर? इंडिया एम्यूनिशन को इंपोर्ट करना बंद कर देगा किस साल से? तो ये करने वाला है इंडिया 2025 से। अगले साल से हम अगले फाइनेंशियल ईयर से हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे एम्यूनिशन को। रिसेंटली महाबात आइड्रिस देबी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? किस अफ्रीकन कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं महाबात आइड्रिस देबी? तो ये इलेक्टेड हुए हैं चाड से। आंसर है बी। हिडन रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? हिडन रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना की और ये इस रिसेंटली ये न्यूज़ में है क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को NGT ने इंस्ट्रक्शन दी है कि 2 हफ्तों के अंदर हिडन रिवर के पॉल्यूशन के लिए क्या एक्शन आपने लिया है इसको बताएं। Recently, which organization has released upgraded dietary guideline for Indians to suit modern eating habits for 2024? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन टू सूट मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स फॉर 2024? तो ये ICMR के द्वारा किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। Recently, which organization adopted the first law to tackle violence against women? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मिखाइल मिशुस्तिन रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मिखाइल मिशुस्तिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? ये बने हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर। और रशिया के प्रेसिडेंट कौन बने? प्रेसिडेंट बने हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, और 2030 तक ये प्रेसिडेंट रहने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है असम में और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिमांड्स असम चीफ सेक्रेटरी टू आइडेंटिफाई ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन विकसित करेगा? इंडिया विल फॉर्मली डेवलप ए न्यू रिसर्च स्टेशन इन विच कॉन्टिनेंट? तो एक न्यू रिसर्च स्टेशन बनाने वाला है इंडिया अंटार्कटिका में, और इसका नाम इन्होंने रखा है मैत्री-2। इंडिया के पहले से ही वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री और भारती। गंगोत्री था लेकिन अब वो नहीं है। मैत्री कब 1989 में शुरू किया गया था और भारती 2012 में शुरू किया गया था, और नया बना है मैत्री-2। 11 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 मई? तो ये बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में परमाणु परीक्षण किया गया था, इस वजह से इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज पोटैटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली? तो पोटैटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली हुआ है नागालैंड में। आंसर इज सी। हाल ही में किसने विश्व को स्नूकर चैंपियन 2024 का खिताब जीता? हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 टाइटल? तो इस टाइटल को जीता गया है काइनेर विल्सन के द्वारा। आंसर इज सी। When was वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये वर्ल्ड एथलेटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई को, और एथलेटिक्स डे वर्ल्ड एथलेटिक की स्थापना हुई थी 1912 में, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मोनाको में। मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है, मोनाको। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ लॉन्च इट्स वॉलेट ऐप इन इंडिया? तो वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा इंडिया में। हाल ही में L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ L&T ग्रुप? लार्सन एंड टर्बो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है R शंकर रमन। आंसर इज बी। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? विच कंट्रीज क्रिकेटर कॉलिन मुनरो हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है कॉलिन मुनरो ने, और ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.